कहते हैं ना, खैरात की जूती उधार का नाड़ा, कर दे मुल्ला ब्याह उधारा। आखिर ऐसा सब कुछ कब तक चलता? पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी जमीन इस्तेमाल करने दी ताकि अमेरिका वहां अपने मिलिट्री ऑपरेशंस कर सके, पर बदले में बाइडेन ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है पाकिस्तान को। बाइडेन ने इतना बुरा किया है जिसकी उम्मीद इमरान खान को नहीं थी। तो वहीं अब भारतीय सेना लेगी अक्साई चीन और इसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी। एलएसी पर मचा है बड़ा हलचल। तो वहीं एक बार फिर रतन टाटा ने वो कर दिखाया जो सिर्फ और सिर्फ रतन टाटा ही कर सकते हैं। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने आखिरकार रातों रात अपने नियम बदलकर अमेरिका को ये अनुमति दे दी कि अफगानिस्तान के लिए जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस करने हैं, पाकिस्तान की जमीन का, पाकिस्तान की आसमान का इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान के इस निर्णय से सबसे बड़ा झटका चीन को लगा और कहा तो ये जा रहा है कि चीन को बिल्कुल अनसुना करते हुए, चीन की बात न मानते हुए पाकिस्तान ने ऐसा किया। अब आखिर अपने आका चीन को छोड़कर पाकिस्तान ने ये निर्णय लिया होगा तो कुछ फायदा सोचकर ही लिया होगा। और कहा जाता है कि उसका पहले फायदे की पॉइंट थी कि कश्मीर मुद्दे पर उसने सोचा था बाइडेन का साथ मिलेगा। तो वहीं दूसरा सबसे बड़ा फायदे का मुद्दा था कि ये जो लाखों डॉलर हमेशा पाकिस्तान को मिलते थे ट्रंप के आने से पहले, वो मिलना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, ट्रंप ने पाकिस्तान को मिलने वाली सहायता को बंद कर दिया था और ट्रंप ने ये कहा था कि पाकिस्तान हमारे पैसे लेकर हमारे ही सैनिकों को मारने के लिए अपने आतंकवादियों को तैयार करता है, हमारा पैसा बिल्कुल बेकार जाता है, इसलिए हम अब पाकिस्तान को कोई भी मदद नहीं देने वाले हैं। लेकिन जब बाइडेन की सरकार नई आई थी तब एक ऐलान किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि हम पाकिस्तान से अपने रिश्तों को सुधारेंगे और ये भी आश्वासन दिया गया था कि पाकिस्तान को जो दिया जाता था मदद के तौर पर बड़ी राशि, वो देना जारी रखेंगे। यस, पर अब पेंटागन ने सीधे मुंह एक जोरदार थप्पड़ दे दिया है। जैसे ही पाकिस्तान के तरफ से ये बात गई कि हमारी राशि दे दो, हम कटोरा लेकर तैयार हैं, पेंटागन से ये कहा गया कि हम ट्रंप की जो नीति बनाई गई है उसको अभी तोड़ने वाले नहीं हैं, यानी अभी तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये आधिकारिक तौर पर बयान दे दिया गया। मतलब ट्रंप जिस रास्ते पर चल रहे थे उसी रास्ते पर बाइडेन ने चलना शुरू कर दिया है। देखो, अभी आप बहुत सारी नीतियों को देखोगे तो ट्रंप जिस तरह से थे, जैसे कि क्वाड का बनना, रूस के लिए सॉफ्ट होना, वो सारी नीतियां अब बाइडेन फॉलो कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि बाइडेन हो या ट्रंप हो, अमेरिका की पॉलिसी ही अमेरिका को चलाती है और इस वक्त अमेरिका की नजर में जो दुश्मन है वो दुश्मन है और जो दोस्त है वो दोस्त है। और इस वक्त पाकिस्तान की अहमियत कहीं भी नजर नहीं आ रही है। चलो पाकिस्तान को छोड़ते हैं, भारत में मचे इस महामारी के बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी अलग व्यक्तित्व के साथ निकल रहे हैं। वैसे तो भारत के बेहतरीन बिजनेसमैन रतन टाटा को लोग काफी आदर की नजरों से देखते आए हैं और वो ऐसे काम करते हैं जो हमेशा भारतीयों के लिए एक गर्व का माहौल होता है कि हाँ, हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं। अब रतन टाटा ने बड़ा ऐलान कर दिया है, चूँकि इस महामारी काल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर के मुखिया थे, जिन पर पूरा घर टिका हुआ था, घर का राशन पानी टिका हुआ था। ऐसे लोगों के जाने के बाद उनके घर की हालत बेहद खराब हो गई है। टाटा कंपनी में भी कई ऐसे कर्मचारी थे जो इस तरीके से संक्रमित होकर इस संक्रमण का शिकार बन गए। पर अब उनके लिए रतन टाटा ने एक बड़ा ऐलान करते हुए ये कहा है कि जितने भी एम्प्लॉई इस बीमारी की वजह से हताहत हुए हैं, उनकी सैलरी उनके घर में हर महीने वैसे ही पहुंचेगी जैसे पहले पहुंचा करती थी। आज के दौर पर जब हर कोई पैसा अपने घर में समेटना चाहता है, कंपनियां एम्प्लॉई के पैसे किसी न किसी बहाने से काटना चाहती हैं, वो अब अपने उन एम्प्लॉई को भी पैसे देने को तैयार हैं जो न तो आगे काम करने वाले हैं और न ही उनसे कंपनी को कोई फायदा होने वाला है। ये बेहद मानवीय चेहरा दिखता है रतन टाटा का। रतन टाटा ने जो किया है वो शायद ही दुनिया का कोई बिजनेसमैन करे। वहीं दूसरी तरफ एलएसी पर बड़ी हलचल मची हुई है और इस बार ये हलचल मची हुई है अक्साई चीन को लेकर। देखो, जिस वक्त भारतीय सेना ने चीन की सोच को झटका देते हुए
चीन की सोच क्या है? चीन की सोच है झगड़े को बढ़ाओ और इस झगड़े को कभी भी एक बड़े युद्ध के रूप में नहीं बदलने दो, उससे पहले तक हट जाओ, लेकिन 4 कदम बढ़ो तो 2 कदम पीछे हटो। ऐसे करके 2 कदम की जमीन तो तुम्हारी हो जाएगी। ऐसे ही करते रहो, फिर कुछ दिन बाद फिर लड़ाई बढ़ाओ और फिर 2 कदम कब जाओ। ऐसा ही करते करते उन्होंने वास्तव में भारत के कई किलोमीटर जमीन को अब तक 70-80 सालों में कब्जा लिया है। पर इस बार उनकी रणनीति बड़ी ही बुरी तरीके से फेल हुई। जब उन्होंने लद्दाख में ऐसा कुछ करने की कोशिश करी तो भारतीय सेना ने बहुत जल्दी उन सारे रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लिया जिन पर कब्जा करने की सोच ही रहे थे चीनी सेना। अब जब समझौता होने लगा और भारतीय सेना इन रणनीतिक चोटियों से नीचे आने लगी तो हम लोगों को भी ये लगने लगा कि कहीं भारत सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर रहा है। इस गलती का खामियाजा भारत को कहीं न कहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि चीन पे भरोसा किया नहीं जा सकता है और वो कभी भी वापस आएगा। पर ऐसा नहीं है। अब की सेना पूरी तरीके से पाकिस्तान और चीन को अपने दिमाग में रख कर रणनीतियां तय कर रही हैं और ये ऐसी रणनीतियां हैं जो पीओके और अक्साई चीन दोनों के लिए ही है। अब नई रणनीति आप सुनेंगे तो इस इलाके में भारतीय सेना ने काफी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है। सैनिकों के लिए, अपने साजो सामानों के लिए, अपने हथियारों के लिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करा है जो युद्ध के समय बेहद काम आते हैं। अब भारत को मिनटों में हथियार आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ अगर इस तरह के किसी हमले का सीन बनता है तो भारत आसानी से अपने मंजिल पर पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ी बात आप जानो, इस प्रोजेक्ट को काफी गुपचुप तरीके से अंजाम दिया गया और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं इनके लिए तय सीमा 5 साल का था, लेकिन भारतीय सेना ने इसे 1 साल के अंदर तैयार कर लिया है। अब इसके बाद ये चर्चा बड़ी जोरों की पड़ने लगी है कि चीन अपनी रणनीति में बुरी तरीके से फेल हो रहा है और अब की अगर चीन लड़ने आता है तो सचमुच ये युद्ध बेहद खतरनाक होने वाला है और इस युद्ध में चीन भारत के अक्साई चीन को वापस देने के लिए मजबूर हो जाएगा और उसे छोड़ना पड़ेगा। भारतीय सेना इस बार किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को मदद नहीं पहुंचाकर अमेरिका ने सही करा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।